नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। झारखंड में चुनाव चल रहा है। एक फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव अभी होने वाला है। मतलब 7 तारीख को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस चुनाव प्रचार, झारखंड के चुनाव प्रचार को राहुल गांधी केरल में करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में चुनाव हो रहा है और राहुल गांधी केरल घूम रहे हैं। केरल में झारखंड के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केरल से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी को केरल जाना पड़ता है, जबकि चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड जाने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। एक बार चले गए तो ऐसा लगता है कि झारखंड के अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर एहसान कर दिया। और झारखंड में जो चुनाव के दौरान प्रचार चल रहा है, उसमें महागठबंधन, जिस महागठबंधन को बनाने में राहुल और सोनिया गांधी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था और जो बनने से पहले ही थोड़ा बिखर गया था, लेकिन बिखरे हुए कुछ पार्टियों को लेके उन्होंने जो गठबंधन बनाया उसी को अगर महागठबंधन कहें। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों का जो गठबंधन है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तीनों के बीच आपसी तालमेल का बेहद अभाव नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार तो कर रही है, लेकिन कोई एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रथम फेज के चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूर रहे, इन्हें दूरी बनाए रखा और रैली भी करने के लिए नहीं गए। दूसरे चरण का चुनाव में उनके कुछ प्रत्याशी थे, यानी कांग्रेस के कुछ सीटें दी गई थी, तो इसके लिए उन्होंने प्रचार करने के लिए तैयारी की और प्रचार करने गए भी। तीसरे चरण के चुनाव में भी संभव है एक आध रैली कर ले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के ये दोहरी नीति, कांग्रेस के इस मानदंड के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। उसे लगने लगा है कि कांग्रेस सिर्फ मौका परस्ती कर रही है। कांग्रेस ने हमारे साथ जो गठबंधन किया है वो इसलिए किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट उसे मिल सके, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां पर प्रचार करने के लिए जा ही नहीं रहे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ये साझा जो मंच होता है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो शीर्ष नेतृत्व दरकिनार कर रहा है झारखंड के लोगों को, जो शीर्ष नेतृत्व के स्तर से सहयोगी पार्टियों को भूलने की कोशिश की जा रही है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये समझने लगे हैं कि यहां पर चुनाव जो हो रहा है उसमें कांग्रेस अकेले खड़ी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले खड़ी है और फिर उसी तरह से राजद भी अकेले खड़ी है। राजद में भी यही स्थिति है। राजद को वहां पर 7 सीटें मिली है, लेकिन 7 सीटें अगर चुनावी गठबंधन को कर रहे हैं और गठबंधन करके चुनाव प्रचार करना है तो 7 सीटों का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यह होता है कि जितनी सीटें हो रही है सब पर साझा उम्मीदवार है। अगर आप दूसरे पार्टी को सहयोग करेंगे तभी दूसरे पार्टी से सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और यह बात आरजेडी और कांग्रेस दोनों भूल रही है। कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है झारखंड में, उससे ऐसा लगता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव के बाद भी इसको सहयोग करने के लिए तैयार हो। चुनाव में गठबंधन हो चुका है, प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, तो ऐसे में अब बीच में भागा नहीं जा सकता। लेकिन हेमंत सोरेन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें पता है कि राजनीति कैसी होती है, और वो भी अपने स्तर पर कांग्रेस के सीटों पर चुनाव प्रचार करने या कांग्रेस को अपना वोट देने से कतरा रहे हैं। उनको भी ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा यहां बढ़ जाती है तो वो नेगोशिएशन के मोड में आएगी और फिर से हमारी स्थिति कमजोर होगी। कांग्रेस ने जिन्हें प्रभारी नियुक्त किया है उन्हें भी इस बात का एहसास होता है, और वो भी ये गठबंधन धर्म, जो गठबंधन के साझा उम्मीदवार होते हैं और चुनाव में प्रचार करने के समय में जो बातें कही जानी चाहिए उसे भूल जाते हैं। आरपीएन सिंह ने अभी बोला कि जब सरकार ही नहीं बनी है कांग्रेस की वहां पर, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी कैसे मढ़ी जा सकती है। भाई, सरकार तो आपकी नहीं बनी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वहां बन चुकी है, और जो भी भाजपा के नेता इस बात को बोल रहे हैं वो साझा उम्मीदवार के बारे में बोल रहे हैं, गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं। हमेशा भाजपा के कोई भी शीर्ष नेतृत्व के लोग जो प्रचार करने वहां जाते हैं, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सब लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर हमला किया है।
उनका हर हमला ये होता है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार में गिरी हुई है। उससे आप अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? अगर कांग्रेस चाहती है कि वहां पर साथ में चुनाव लड़ें, तो उसमें आपको यह मानना पड़ेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर होने वाला हमला भी कांग्रेस के ऊपर होने वाला हमला है। और जब ये मान के चलते हैं तभी जनता ये मानती है कि गठबंधन हुआ है। अगर आप अकेले ही एकला चलो की नीति गठबंधन के साथ रहने के बाद भी अपनाते हैं तो कार्यकर्ता भी उसी मोड में आ जाते हैं। कार्यकर्ताओं को लगने लगता है कि यहां पर गठबंधन तो है लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। तो ये पूरा महागठबंधन, तीनों पार्टियां को जो गठबंधन बना था भाजपा को हराने के लिए, वो गठबंधन पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जा नहीं रहे हैं, प्रियंका गांधी को चुनाव के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को यह पूरा विश्वास है कि अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजना शुरू कर देंगे तो फिर प्रियंका गांधी हमें दबा देंगी, और इसलिए वो किसी भी चुनाव के प्रचार में प्रियंका गांधी को भेजने से कतरा रहे हैं। सोनिया गांधी जा नहीं पाती हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। तो इसलिए पूरा कांग्रेस, जो कांग्रेस का गांधी परिवार है, जिसे सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है, जिसके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, चाहे राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में स्टार प्रचारक जो हैं कांग्रेस के, वो गांधी परिवार हैं। गांधी परिवार के अलावा जो लोग हैं वो छिटपुट अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए नेता हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनका मंच पर जाना एक शोभा बढ़ाने के बराबर होता है। लोग उन्हें, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को प्रचार करते हुए देखना चाहते हैं और वही उनके दिमाग में बसे रहते हैं। और इसलिए कांग्रेस अभी तक धीरे धीरे गिरती हुई स्थिति में भी लेकिन चल रही है। और वही कांग्रेस का गांधी परिवार झारखंड से दूरी बनाए हुए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं दे रही है, और इसलिए दोनों पार्टियों के बीच एक मनमुटाव हो गया है। हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ये बात कह भी चुके थे कि कांग्रेस और आरजेडी हमारा सहयोग नहीं कर रही है। और इस बीच जो कांग्रेस के नेता हैं वहां पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्होंने जब ये अपना नामांकन किया तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के नेता उनसे दूरी बना रखे थे। उन्होंने नामांकन किया चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अगर विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने जाता है और वो नामांकन करता है तो वहां पर कम से कम उसके गठबंधन की एकता दिखनी चाहिए, और यही उम्मीद भी थी। लेकिन जब उरांव साहब नामांकन के लिए चले तो उनके कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग और कुछ स्थानीय लेवल के छोटे मोटे नेता दिखाई पड़े। वहां पर वो विपक्षी एकता, जो महागठबंधन की एकता थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो पूरी तरह से ये कांग्रेस कि आज का ये जो महागठबंधन है वो कागजों पे ही दिखाई पड़ रहा है। जमीनी स्तर पर ये पूरा गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि चुनाव तो चल रहा है, गठबंधन अपने दम पे जीतने की बात भी कर रही है, लेकिन वो वहां पर जब चुनाव प्रचार में जाते हैं, जब सीटों की बात होती है, तो वहां पर सब अलग अलग राग अलापते नजर आते हैं। सबको लगता है कि हमारी पार्टी के लिए ही हम प्रचार करेंगे, दूसरे की पार्टी के लिए प्रचार क्यों करें। और तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के अभी मेन चेहरा हैं, वो भी चुनाव प्रचार में जाने से कतरा रहे हैं। अभी तक एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा, और इतने दिनों के बाद भी अभी भी एक साझा रैली, एक साझा बड़ी रैली नहीं हुई है जिसमें तीनों दलों के नेता एक मंच पर हों और ये एकता दिखाई पड़े महागठबंधन के बीच। लेकिन तीनों अलग अलग रैलियां करते हैं, अलग अलग प्रचार करते हैं, और उसी के दम पर चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से झारखंड में बेदखल कर दें। ऐसी संभावनाएं दिख तो नहीं रही है। और जो चुनावी सर्वे हुए हैं उसमें भी जो स्थिति सामने आई है उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस उभरने वाली है। उसमें भी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। हालांकि वहां भी जो दिखाई पड़ रहा है कि बिखरा हुआ मैंडेट मिलेगा, लेकिन बड़ी पार्टी तो भाजपा ही रहेगी। और इसके लिए भाजपा ने भी प्लान बनाया है कि उसके बाद सरकार बनाने के लिए हमें महाराष्ट्र जैसा धोखा नहीं हो। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, साझा प्लानिंग नहीं हो रही कि तीनों पार्टियां एकजुट हों और जो छोटे छोटे दल हैं,
जैसे बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, इन लोगों की पार्टियों के साथ किस तरह से तालमेल किया जाना चाहिए, चुनाव के बाद क्या होना चाहिए, और जो ये किंग मेकर की भूमिका में अगर आ गए तो इनके साथ कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये लोग इस पर प्लानिंग अभी तक कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में ही ऐसी प्लानिंग नहीं दिख रही है। जिन लोगों को कांग्रेस ने वहां भेजा है उनके साथ भी यही समस्या है, वो लोग झारखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं हैं, सिर्फ चुनाव प्रचार के स्ट्रेटजी बनाने में ऊपर मीडिया में कुछ बयानबाजी कर दिए, इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और ये जो छोटे मोटे सफलताएं होती है, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे हरियाणा में कांग्रेस को जो छोटी मोटी सफलताएं मिली है, उस सफलताओं के आवेश में आके, उन सफलताओं से इतना फूल गई है कांग्रेस, और एक कांग्रेस के नेता इतने अति उत्साहित हो गए हैं कि उसके बाद लग रहा है कि अगर हम चुनाव में उपस्थिति दर्ज कर देते हैं तो भी हमारी पार्टी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता अभी कुछ दिन के बाद सामने आएगा। झारखंड का चुनाव परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, और उस समय यह पता चलेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से झारखंड के चुनाव के समय इधर उधर घूम रहे हैं, झारखंड के चुनाव के समय महाराष्ट्र की राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं, वो उसका परिणाम कब और कैसे आता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।